अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज कल स्टार्ट होता है व्लॉग हमारा भी, और चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने सारे कामों की तरफ। और मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ इस व्लॉग में भी, और आखिर तक देखिएगा और कहीं से भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको आपकी बहुत काम की बातें बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगी लाइफ में। और ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ हैं, जो मेरी बहनें घर की, जो बच्चों की मसरूफियात में अपनी फिक्र नहीं करती, अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो बस उनके लिए है। चलते हैं व्लॉग की जानिब, चलें। सबसे पहले हमें इस ऑयल को नीम गरम करना है, और नीम गरम ही ऑयल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं काम की बात पे। काम की बात वो है कि ये मैंने बनाया हुआ है ऑयल सरसों का, और इसके अंदर मैंने डाली हुई है मेथी। और दोस्तों आप यकीन करें, मेरा तजर्बा करके मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ुहैब के बिल्कुल सेंटर से यहाँ से सर पे चिकना चिकना हो गया था और बाल गायब हो गए थे, तो मैंने जब से ये ऑयल लगाना शुरू किया है, ज़ुहैब की जगह पे बाल आ गए सेंटर में, और माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, और बेबी हेयर बहुत सारे आए हुए हैं। इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से ऑयलिंग करें आप। ऑयलिंग करके अच्छे से कंघा मारें ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाए हमारे बालों का, सर का यानी कि, और बालों में जगह जगह पर ये ऑयल अच्छे तरीके से चला जाए। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी मैंने भी बस इसके बाद अपने सर में लगाना है, और मैं लगाने के बाद फिर जल्दी से शॉवर लूँगी, फिर मिलते हैं। शॉवर लेने के बाद दोस्तों मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो गई थी, और मैंने कहा फटाफट नमाज अदा कर दी जाए। नमाज तो वैसे भी फ़र्ज़ है, नमाज तो छूटनी ही नहीं है, छोड़नी ही नहीं है यानी कि। और यहाँ पर तो नमाज के लिए ये भी है कि हम खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो हम बैठ के पढ़ेंगे, और बैठ के नहीं पढ़ सकते तो हम लोग इसको लेट के भी पढ़ सकते हैं। और नमाज की बिल्कुल भी छूट नहीं है, नमाज तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है। और दोस्तों कई दफ़ा ये होता है कि हम घर के सारे काम कर रहे होते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ रहे होते। और कई मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता है नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उनको अपना टाइम निकालना चाहिए नमाज के लिए। और अगर फिर भी उनको नमाज का टाइम नहीं मिल रहा, जिस तरीके से हम सारे घर के काम लास्ट में करके सोते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि रात में हम लोग अपनी पूरी नमाज़ें अदा करके अपने ये वाले फ़राइज़ भी अदा करके सोएं। और फिर देखें तो कितनी प्यारी नींद आती है, हमें कोई स्लीपिंग पिल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ी प्यारी नींद आ जाती है। हमारा ये वाला फ़र्ज़ भी अच्छे तरीके से अदा हो जाता है। और अगर हम ये स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों तो आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत पड़ जाएगी कि हम वक्त पे नमाज़ पढ़ें। और आप यकीन करें, ये मेरा आजमाया हुआ है, जैसे ही अजान होगी और आपका दिल करेगा फटाफट आप पहले नमाज़ पढ़ें। तो बस दोस्तों इसी तरह स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करनी है नमाज़। तो नमाज को बिल्कुल लाजमी बनाएं, और नमाज ज़रूर पढ़ा करें दोस्तों। नमाज की बिल्कुल भी छूट नहीं करनी चाहिए। बच्चों को भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए ताकि वो लोग भी आदी हो जाएं। जी दोस्तों, आपकी बहन आ चुकी है आपके पास। हमने ऑयलिंग की अच्छे तरीके से, जेबू के सर में भी, अपने सर में भी, और मैंने भी शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद मैंने नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा अपने ऐप किंग का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताऊं। और बस मैं आ चुकी हूँ पोजीशन पे अपनी, और मैं आपको बताती हूँ कि ऐप किंग में किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी, ऐप क्रंचेस भी बताऊंगी जो कि बहुत अहम है पेट को कम करने के लिए। और मैं अपनी बहनों को जो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी ख़त्म करूँ। जो मेरी बहनें जो घर में रहती हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम में घिरी हुई हैं, उन सब के लिए। और हमेशा से ही दिखता है, बेटी बहुत गुस्सा होती है, कहती है अम्मी इसको बैग गिठा को पीछे की तरफ क्या करें, और मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो बस ये कर दिया मैंने, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं। बस दोस्तों इन एक्सरसाइजेज में थोड़ा सा ये मसला होता है कि आपने खाना ना खाया हुआ उस टाइम, खाना खाने के एक आध घंटे बाद आप ये वाली एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, क्योंकि खाना खा के फौरन हम नहीं कर सकते। इस तरीके से हम लोग इस पे बैठते हैं, बिल्कुल इजी होके इस पे लेटेंगे हम लोग, बिल्कुल इजी होके, और दोनों हाथ रखेंगे गर्दन पे, बैक पे। इसी तरह हम लोग हल्का हल्का करके स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 से स्टार्ट करेंगे इसको, फौरन हर कोई नहीं कर सकता इसको। और मैं आपको अच्छे तरीके से, हम इसके हाथ, हम इस तरीके से हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम स्पेस कम थी तो मैं आपको दिखाती। यहाँ पर तैयार हो रही है बहुत ही मज़ेदार मैरिनेट हुई हुई चिकन की बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत मज़ेदार। और ये बना रही है मेरी बेटी ज़ैनब।
ज़ैनब वहाँ जाके माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने लग गई है, और जो कि बहुत कम यहाँ पे कुकिंग करती थी, अपनी फेवरेट चीज़ों की कुकिंग करती थी यानी कि, लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह कंप्लीट शेफ़ बन चुकी हैं वो, और बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही होती है। और उसने मुझे रेसिपी भेजी थी, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी लग रही थी मुझे, और इंशाल्लाह मैं इस तरीके से ज़रूर मैं बनाऊंगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अलग तरीका लगा, नया तरीका लगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल भूनते हैं, भून के बस डाला और बना लिया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट लगा मुझे। यहाँ पर चिकन देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये सारे जो जो मसाले इसमें डल रहे हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं सामने आपके, और आप लोग इजीली इस तरीके से बना सकते हैं बिरयानी। और ये बिरयानी ज़रूर बनाएगा, मुझे पता है कि बहुत अच्छी बनती है, और ज़ैनब इस बिरयानी में प्रो हो चुकी हैं और बहुत मज़ेदार बनाती हैं। आप ये देखें कि तरीका देखें और एक एक चीज़ देखें कितने अच्छे तरीके से डल रही है, और कलर भी कितना खूबसूरत आया हुआ है। और जबकि दोस्तों वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश नहीं मिलता, दही डब्बे का मिलता है, लेकिन दही के बगैर तो बिरयानी बन ही नहीं सकती है। देख सकते हैं पहले मेरे ख्याल से ज़ैनब ने यहाँ पे ग्रेवी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये ब्लॉग ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। इंशाल्लाह मैं इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी और बहुत बेहतरीन टिप्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और दोस्तों ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वहाँ पे कोई मेड वगैरह नहीं है, वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और सब कामों के साथ ज़ैनी वहाँ पे माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग भी करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह दम का टाइम आ चुका है और बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ज़ैनब ने इसको ऊपर से गार्निश किया था, और जैसे ही उसका ढक्कन हटा था जो खुशबुएं आ रही थी, ज़ैनब ने मुझे बताया अम्मी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बिरयानी बनी है आज। और ज़ैनब जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो मुझसे ज़रूर शेयर करती है कि मम्मा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।